Hello dear students, welcome to you at MED N2T educational channel. Dear students, we are studying reproductive or respiratory organ. हम लोग रेस्पिरेशन में स्टडी किए, लास्ट क्लासेस में हम लोग नोज के बारे में पूरा स्टडी किए, एनाटॉमिकल फिजियोलॉजिकल। हम लोग अभी तक पढ़े हैं कि एयर जो है इनहेलेटेड एयर नोज से होता हुआ आगे बढ़ रहा है, और हम लोग उसी तरह से ऑर्गन्स की बात करेंगे कि नोज से लंग्स तक, नोज से लंग्स तक जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन का रीजन है, तो नोज से लंग्स तक आने के समय या एयर को नोज से लंग्स तक पहुंचने में कौन कौन सा अदर ऑर्गन हेल्प करता है, किस तरह से, हम सबकी डिटेल स्टडी करेंगे। क्लियर? तो अगला ऑर्गन हम जिसकी बात करेंगे नोज के लिए, वो हम बात करेंगे लैरिंग्स की। लैरिंग्स की अगर बात करते हैं, लैरिंग्स क्या है? लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। ये लैरिंग्स ट्रैकिया के टॉप पर, सबसे ऊपर, ट्रैकिया के ऊपरी सिरे पर सिचुएटेड एक ऑर्गन है। यहां से ट्रैकिया स्टार्ट होता है, यहां से, यही लैरिंग्स है। लैरिंग्स से इसके नीचे से यहां से आपका ट्रैकिया स्टार्ट हो जाता है। क्लियर? यहां लैरिंग्स है, ये टॉप पर सिचुएटेड है, दैट इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग, कफिंग, प्रोडक्शन ऑफ साउंड, प्रोटेक्शन ऑफ ट्रैकिया अगेंस्ट फूड एस्पिरेशन। यानी ये जो लैरिंग्स की अगर बात कर रहे हैं, लैरिंग्स के मेन फंक्शंस में क्या क्या है? लैरिंग्स प्रोडक्शन ऑफ साउंड, लैरिंग्स किसमें इन्वॉल्व है? प्रोडक्शन ऑफ साउंड, एज वेल एज प्रोटेक्टिंग ट्रैकिया, प्रोटेक्शन ऑफ ट्रैकिया, प्रोटेक्शन ऑफ ट्रैकिया, प्रोडक्शन ऑफ साउंड एंड प्रोटेक्शन ऑफ ट्रैकिया अगेंस्ट फॉरेन बॉडीज। ये दो मेजर फंक्शन है इसका, किसका? लैरिंग्स का। पहला हो गया प्रोडक्शन ऑफ साउंड, साउंड जो प्रोड्यूस होगा, तो यहाँ पर देखिएगा एक पतली सी जो है वाइब्रेशन फील होता है, जो यहाँ वाइब्रेशन फील होता है वो लैरिंग्स का पार्ट है। तो ये साउंड प्रोडक्शन में और साथ ही साथ फॉरेन बॉडीज से को ट्रैकिया में नीचे की ओर इंटर करने में ये हेल्प करता है। लैरिंग्स, इसकी अगर लेंथ की बात करते हैं तो लगभग 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग और 13.6 सेंटीमीटर सर्कमफ्रेंस का ऑर्गन है। अगर ऐसे देखा जाए, ये 3 अनपेयर्ड लार्ज कार्टिलेज का बना होता है। 3 अनपेयर्ड, 1 2 3, 3 अनपेयर्ड लार्ज कार्टिलेज का बना होता है। तीनों कार्टिलेज, इसका क्या नाम है? फर्स्ट इज एरिथेनॉइड्स, कॉर्सिनुलेट एंड क्यूनिफेरस। 3 तरह का कार्टिलेज का ये बना होता है। आगे बात करते हैं कि थायराइड ग्लैंड्स के पास इंफ्राहाइड मसल्स पाया जाता है। हाइड बोन्स है ना, तो यहां देखिए थायराइड कार्टिलेज है। थायराइड कार्टिलेज के पास हाइड बोन्स है, और यहां पर जो मसल पाया जाता है इसको कहते हैं इंफ्राहाइड मसल्स। थायराइड ग्लैंड की बात करते हैं। थायराइड ग्लैंड का 2 पार्ट होगा, थायराइड प्लस और हाइड ग्लैंड। लैरिंग्स की डिवीजन की अगर बात करते हैं तो लैरिंग्स को डिवाइड करता है सुपर ग्लॉटिस और ग्लॉटिस, 2 पार्ट में। ग्लॉटिस क्या है? ग्लॉटिस इज एन ऑर्गन दैट कंटेन वोकल कॉर्ड, है ना। ये वोकल कॉर्ड जहां होता है ग्लैटिस, ये ग्लैटिस का पार्ट होता है। इसमें क्या है? वोकल कॉर्ड, एंड 1 सेंटीमीटर बिलो वोकल कॉर्ड ओपनिंग बिटवीन वोकल कॉर्ड एंड ग्लॉटिस इज कॉल्ड राइमा ग्लॉटिस। ये इसके नीचे ये है राइमा ग्लॉटिस। आगे हम समझते हैं इसमें लार्ज लैरिंग्स, तीसरा हो गया लार्ज ग्लॉटिस, यानी इसका 3 पार्ट हो गया। फर्स्ट इज सुपर ग्लॉटिस,
ग्लॉटिस और लार्ज ग्लॉटिस। लार्ज ग्लॉटिस ऑफ जो लैरिंक्स इज को रिलेटेड विद डीपर वॉइस। अब लार्ज लैरिंक्स है, सब ग्लॉटिस, ये वोकल कॉर्ड, ये हिस्सा ये जितना ज्यादा लंबा होगा आवाज उतना भारी होगा। ये डीपर वॉइस से कोरिलेटेड है, जितना ज्यादा ये लंबा होगा उतना भारी आवाज होगा, जितना कम होगा उतना पतला आवाज होगा, हल्का आवाज है। यानी अगर बात करते हैं तो जैसे जैसे मेल बढ़ता है, मेल जैसे जैसे ग्रो करता है, ये जो आपका है सुपर ग्लॉटिस इसकी साइज बढ़ती जाती है, जिससे कारण उसका आवाज डीपर होना जाता है। फीमेल में ठीक उल्टा होता है, ये साइज नहीं बढ़ पाता है, छोटा हो जाता है कंपैरेटिवली, जिससे कारण उसका आवाज पतला हो जाता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे ट्रैकिया या विंड पाइप। इससे रिलेटेड ऑर्गन ट्रैकिया एंड विंड पाइप। बट ट्रैकिया विंड पाइप की बात करते हैं। विंड पाइप क्या है? नेक्स्ट ऑर्गन की जो हम बात करेंगे, अभी हम लोग बात किए लैरिंक्स की, अब बात करते हैं ट्रैकिया और विंड पाइप। रेस्पिरेटरी ऑर्गन का नेक्स्ट मोर इंपॉर्टेंट ऑर्गन है ट्रैकिया और विंड पाइप। इट इज कार्टिलेजिनस ट्यूब दैट कनेक्ट लैरिंक्स टू ब्रोंकी ऑफ लंग्स। ये लैरिंक्स को लंग्स के ब्रोंका से कनेक्ट करता है। कौन? ट्रैकिया। अगर इसके बारे में कहते हैं इसकी लेंथ, तो इसकी लेंथ अबाउट 4 इंच होता है। ये ट्रैकिया, इसकी लेंथ अबाउट 4 इंच है। और अगर इसकी डायमीटर की बात करते हैं, ट्रैकिया की कुछ एनाटोमी ले लेते हैं। ट्रैकिया, इसकी लेंथ अबाउट 4 इंच है, और इसकी डायमीटर की बात करते हैं तो ऊपर 2.3 सेंटीमीटर, D1 2.3 सेंटीमीटर ऊपर वाला हिस्सा, इसका डायमीटर 2.3 सेंटीमीटर है, जबकि जो इसके नीचे का हिस्सा है ऊपर का हिस्सा अबाउट 5 सेंटीमीटर का है, 5 सेंटीमीटर, और नीचे वाला हिस्सा 2.3 सेंटीमीटर डायमीटर। यानी जैसे नीचे आता है ये इसका डायमीटर पतला होता चला जाता है। ट्रैकिया की अगर बात करते हैं तो ऊपर ज्यादा चौड़ा होता है और नीचे उसकी चौड़ाई कम हो जाती है। अब ये लगभग 10 to 11 सेंटीमीटर फाइब्रो कार्टिलेजिनस ट्यूब है, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे कहते हैं क्या कि ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट दैट फॉर्म ट्रंक ऑफ ट्रैकियोब्रोंकियल ट्री। ये ट्रंक, यहां से ये जो आएगा नीचे का हिस्सा आ गया, इसको कहते हैं ट्रैकियोब्रोंकियल ट्री। ट्रैकियोब्रोंकियल ट्री क्या होता है? ट्री लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय ट्रैकिया एंड ब्रोंक्यूल्स। ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकी, सेकेंड ब्रोंकी और ब्रोंक्यूल्स। अगर इसको उलट कर देखिए तो बिल्कुल इट रिजेंबल्स एज ट्री। जैसे ट्री में होता है ना, ये ट्रंक हो गया, यहां से इसकी ब्रांचेज निकल गई, यहां से ये ब्रांचेज निकल गया काफी सारे, और इन ब्रांचेज से फर्दर ब्रांचेज निकल गया। अगर इसको देखिए तो कुछ ऐसा ही है, ये ट्रंक हो गया, क्या ट्रंक क्या हो गया? ट्रैकिया से आगे आ गया प्राइमरी ब्रोंकी, एक ब्रांच हो गया, 2 प्राइमरी ब्रोंकी निकल गए, इससे 2 ही प्राइमरी ब्रोंकी निकलेगा। इसमें प्राइमरी ब्रोंकी फर्दर 2 या मोर सेकेंडरी ब्रोंकी में डिवाइड हो गया। अब ये ब्रोंकी आगे जाकर ब्रोंक्यूल्स में हो गया, तो ट्री लाइक का स्ट्रक्चर बन गया। इसी को कलेक्टिव रूप में हम कहेंगे ब्रोंकियो ट्री, ट्रैकियोब्रोंकस ट्री। क्या? ट्रैकियोब्रोंकस ट्री, ट्री लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय ट्रैकिया along with primary and secondary bronchi as well as bronchioles. Clear? आगे ball of trachea, it is about 3 mm thick. ट्रैकिया की इसकी वाल की जहां तक बात है, इसका वाल लगभग 3 मिलीमीटर थिक होता है। ट्रैकिया का वाल 3 मिलीमीटर थिक होता है। ये जो थिकनेस इसकी है, ये वाल ये प्रोटेक्ट करता है अंदर के ब्रोंकियोस के इनसाइड के प्रेशर को मेंटेन करने में। क्लियर?
आगे कह रहा है क्या कि ट्रैकिया एक्सटेंड्स बिटवीन लैरिंक्स एंड थोरैक्स, इट कंसिस्ट ऑफ 2 पेयर्स ऑफ बोन्स कॉल्ड सर्वाइकल एंड थोरैसिक बोन्स। इसमें 2 पेयर्स ऑफ बोन होता है, सर्वाइकल बोन्स और थोरैकिक बोन्स। सर्वाइकल बोन्स आगे कहते हैं ट्रैकिया, आगे से कंपोजिशन की बात करते हैं तो इसमें अबाउट 16 to 20 डी शेप्ड 16 to 20 डी शेप्ड बोन पाया जाता है। कार्टिलेज का बना हुआ, कार्टिलेजस बोन है, कार्टिलेजस बोन। अब इसमें कार्टिलेजस बोन क्यों है उसको भी हम थोड़ा सा समझेंगे। 16 to 20 कार्टिलेजस बोन पाया जाता है और इसमें ये जो कार्टिलेज होता है, कार्टिलेज कौन सा होता है, हाइलिन कार्टिलेज का बना होता है। हाइलिन कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज जो लंग्स का ट्रैकिया है, ट्रैकिया 16 to 20 कार्टिलेजनस बोन का बना होता है, वह हाइलिन कार्टिलेज का, हाइलिन नामक कार्टिलेज का बना होता है और इनके बीच में फाइब्रो इलास्टिक टिश्यू पाया जाता है। ये देखे ना, 2 कार्टिलेज है ना, ये 2 कार्टिलेज, इनके बीच में फाइब्रो इलास्टिक टिश्यू पाया जाता है। फाइब्रो इलास्टिक टिश्यू वह टिश्यू जो फाइब्रस है और इलास्टिक है, तभी तो मतलब जो जब इनहेलेशन और एक्सेलेशन के समय, जब इनहेलेशन होता है डीप ब्रीदिंग करेंगे तो डीप ब्रीदिंग के समय ट्रैकिया थोड़ा सा फैल जाएगा, ये उसको हेल्प करता है ब्रीदिंग में। आगे हाइलाइन कार्टिलेज इज होमोलोगस टू इज होमोजीनस एंड सेमी ट्रांसपेरेंट कार्टिलेज लोकेटेड एट आर्टिकुलर सरफेस ऑफ मूवेबल आर्टिकुलर सरफेसेस ऑफ मूवेबल जॉइंट्स इन द वॉल ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। यानी कह रहा है क्या, हाइलिन कार्टिलेज के बारे में थोड़ा सा जाने। हाइलिन कार्टिलेज ये होमोजीनस सेमी सरफेस है, मूवेबल, ये हाइलिन कार्टिलेज एक होमोजीनस बोन है जो कहाँ पाया जाता है, ये जो जॉइंट्स होते हैं तो जो जॉइंट्स के आसपास भी पाया जाता है, मूवेबल जॉइंट्स के आसपास, साथ ही साथ जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उस पर। अब कहते हैं कार्टिलेज हमारे बॉडी में कार्टिलेज कहाँ पाया जाता है, हमारे बॉडी में कार्टिलेज कहाँ पाया जाता है। तो कार्टिलेज कहाँ पाया जाता है उसको लर्न करने का ट्रिक है ब्लैंसेट। कार्टिलेज हमारे बॉडी में कहाँ पाया जाता है, सबसे पहले ये हमारे बॉडी में कहाँ कार्टिलेज पाया जाता है। हमारे बॉडी में हर जगह नहीं, कुछ एक जगह पर कार्टिलेज है। पहला कार्टिलेज ब्रोंकी में, जिसको कहते हैं ब्रोंकियोल कार्टिलेज, पहला ब्रोंकियोल कार्टिलेज, पहला ब्रोंकी में ब्रोंकियोल कार्टिलेज। दूसरा लैरिंगल कार्टिलेज, लैरिंक्स में लैरिंजियल कार्टिलेज पहले हो गया कहाँ, ब्रोंकी में। फिर लैरिंजियल कार्टिलेज, नेक्स्ट आर्टिकुलर कार्टिलेज, then after coastal cartilage, ब्लैसेट है कार्टिलेजस, then it is coastal cartilage, after that epiphyseal cartilage, and lastly tracheal cartilage, एनाटॉमी में थोड़ा सा स्टडी कीजिए सो दैट अगर आप डॉक्टर बन भी जाते हैं तो डॉक्टर बनने के बाद फिर आपको एनाटॉमी पढ़ना है एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में, तो मान कर चलिए आप कर लिए हैं
नहीं तो फिर दोबारा आपको पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, और इससे आपको क्या होगा, नॉलेज इन्हांस होगा। देखिए मेरा मानना है, मेरा जहां तक ये मानना है कि अगर आपसे आपके सिलेबस में पढ़ना है लंग्स, तो लंग्स के बारे में सब कुछ जानिए। लंग्स का साइज क्या है, लंग्स का वेट क्या है, लंग्स में कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, एल्वोली है क्या, बस एक दो लाइन लिखकर छोड़ दिया जाता है, वो ये मानकर चला जाता है कि आप आगे पढ़िएगा। बट उसके बारे में आप जाने, ताकि कम से कम आपको याद तो रहे ना, याद तो रहे, जो आपके पोर्शन में वो याद रहे। दैट्स व्हाई हम इसको थोड़ा सा इनहांस कर देते हैं। अच्छा, और ज्यादा जानने से थोड़ा सा पढ़ाई का इंटरेस्ट भी बढ़ जाता है। रट्टा मारने की बात नहीं यार, रट्टा मत मारिए, इसको समझिए। अब जैसे कार्टिलेज हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ है, तो ब्लैसेट ट्रिक से याद करने का, यानी ब्रोंकियोल्स में, लैरिंक्स में, आर्टिकुलर कार्टिलेज, कोस्टल कार्टिलेज, एपिफाइशियल कार्टिलेज और ट्रैकियल कार्टिलेज। अब ये कार्टिलेज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, अब ये छोड़ दीजिए, यहाँ से आगे छोड़ दीजिए। अब ये कहिए कि सर ये कार्टिलेज कहाँ कहाँ है, ये भी एक्सप्लेन कीजिए, तो वो फिर बहुत एडवांस की बात हो जाएगी, फिर आपका सिलेबस बहुत हद तक पीछे रह जाएगा। मैं ये चाहता हूँ कि सिलेबस थोड़ा सा आगे बढ़े, बहुत ज्यादा आगे नहीं, क्योंकि नॉलेज इज जस्ट लाइक ओशियन। आप जितना गोता लगाइएगा उतना ज्यादा आनंद आएगा, गोता नहीं लगाइएगा आपको आनंद नहीं आएगा। आप कम पढ़िएगा, रट्टा मारिएगा, है ना। एनसीईआरटी बुक क्यों डिफिकल्ट लग रहा है, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में बहुत समझने, एनसीईआरटी बुक पढ़ाना इतना आसान नहीं है। जो टीचर एनसीईआरटी बुक आपको पढ़ा दिए, एनसीईआरटी एटलीस्ट, वो टीचर महान है। आज के डेट में अधिकांश टीचर्स भी प्रेफर करते हैं कि भाई रेफरेंस बुक ले लो, प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक ले लो, बल्कि क्यों, क्योंकि उसमें जोर नहीं पड़ रहा, सब कुछ दिया हुआ है। एनसीईआरटी की बुक पतली है, छोटी है, सस्ती है, बट उसमें इतना ज्यादा मतलब टर्मिनोलॉजी है, और इतना बढ़िया बुक है, वो इतना कॉम्पैक्ट है कि उसको पढ़ाने के लिए नॉलेज चाहिए। तो हम लोग थोड़ा सा उससे ऊपर उठ रहे हैं। आगे कहते हैं हार्ड बोन के बारे में थोड़ा सा बात जानते हैं। हार्ड बोन और लिंगुअल बेस इज horseshoe shaped bone that hold up tongue and hold the larynx। अब कह रहा है क्या, लैरिंक्स और टंग, इन दोनों के बीच में ये हार्ड बोन है, इससे फिर आपका टंग सिचुएटेड होगा। ये हो गया लैरिंक्स और ऊपर टंग। तो लैरिंक्स और टंग के बीच में horseshoe shaped जो बोन पाया जाता है, जो टंग को, जीभ को पकड़े हुए रहता है, अटैच किए रहता है, दैट इज कॉल्ड हार्ड बोन। चलिए ट्रैकिया की बात करते हैं। इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ 4 हिस्टोलॉजिकल लेयर्स। ट्रैकिया में अब लेयर्स कितने होते हैं, ट्रैकिया कितने लेयर्स के बने होते हैं। अभी तक हम पढ़े थे 4 इंच, ठीक है, तो 4 इंच थिक, 4 इंच लॉन्ग है ट्रैकिया। इसकी जो थिकनेस की बात हम किए थे कि ये कितने लेयर्स का बना होता है, 33 mm की बात है। जो 3 mm का ट्रैकिया है, कितने लेयर्स का बना होता है, इसमें 4 लेयर है। अंदर से बाहर की ओर म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलो कार्टिलेजिनस लेयर एंड एडवेंटिसिया। पहले म्यूकोसा इनर मोस्ट लेयर, सबसे अंदर की बात करते हैं। म्यूकोसा जो म्यूकस सेक्रेट करेगा, जहां म्यूकोसा है म्यूकस सेक्रेट करेगा, वो म्यूकस आप समझ रहे हैं, जेली लाइक सब्सटेंस है। म्यूकोसा इनर लेयर लिंक्ड विद स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम सेल। ये स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम सेल का बना होता है। अब इसके बाद तो फर्स्ट लेयर क्या हो गया, म्यूकोसा इनर मोस्ट है, जो क्या करता है, म्यूकोसा मींस म्यूकस सेक्रेट करता है, म्यूकस सेक्रेट करेगा। क्यों म्यूकस सेक्रेट करेगा, सो दैट अगर कोई फॉरेन पार्टिकल्स, कोई जर्म्स या डस्ट पार्टिकल अंदर चला गया तो वहां जाकर चिपक जाए। नोज से अंदर चला गया, नोज से अंदर, ये आप मानकर नहीं चल सकते ना कि जब इनहेल करेंगे तो नोज से अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल्स जाएगा नहीं, अंदर चला गया तो उस कंडीशन में म्यूकोसा लेयर इसमें आकर, यहां आकर चिपक जाएगा। और फिर जब ज्यादा हो जाएगा तो लंग्स है बहुत तेजी से
एयर एक्सेल कर देगा, और वो जब बाहर जब एक्सेल होगा तो सारे फॉरेन पार्टिकल्स बाहर आ जाएगा। जो बलगम है, बलगम कहाँ बनता है, बलगम कहाँ बनता है, तो बलगम इसी ट्रैकिया में बनता है, इसी ट्रैकिया में बलगम बनता है, इसी म्यूकोसा लेयर बनता है। बाहर वाले हिस्से पर स्टिकी सब्सटेंस है पाया जाता है, म्यूकस हो गया। म्यूकस में क्या हो गया, कभी कोई फॉरेन जर्म्स है या कुछ डस्ट पार्टिकल्स है वो सब चिपक गया तो वो बलगम के रूप में बन गया। और जब बलगम हो गया तो क्या होगा, यहाँ से एयर इनहेलेशन, एयर इनहेलेशन यानी धीरे 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 थ्रू यहाँ आ गया। तो जैसे ही वो प्राइमरी ब्रोंकी में आ जाएगा, पतला होता है, तो जैसे ही इसको थोड़ा सा भी एयर इनहेलेशन प्रॉब्लम हो जाएगी, लंग्स अपने आप को सिकोड़ देगा, बहुत तेजी से एयर को एक्सपेल आउट कर देगा, बाहर निकाल देगा, और उस समय जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं सारे बलगम के रूप में बाहर आ जाएंगे। तो नेक्स्ट है म्यूकोसा। अब बात करें सब म्यूकोसा, इट इज सेकेंड इनर मोस्ट लेयर कंसिस्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू containing mucus gland, a smooth gland, vessels, nerves and lymphocytes। इसमें क्या क्या होता है, अंदर के हिस्से सेकेंड लेयर इसको हम लोग कहते हैं सब म्यूकोसा। सेकेंड लेयर आ गया सब म्यूकोसा, ये इंपॉर्टेंट लेयर होता है सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा ही म्यूकोसा को म्यूकस सेक्रेट करने के लिए हेल्प करेगा। इसकी बात करते हैं, ये इसमें कनेक्टिव टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू, सो दैट सब्सटेंस का ट्रांसपोर्टेशन हो सके। इट ऑल्सो कनेक्ट म्यूकस ग्लैंड्स, म्यूकस ग्लैंड इसी में आ रहा है, ये तो म्यूकोसा हो गया ना, म्यूकस ग्लैंड कहाँ आ गया, तो सेकेंड सब म्यूकोसा में। इसमें स्मूथ मसल्स हैं, वेसाइकल्स होते हैं, नर्व्स होते हैं एंड लिम्फोसाइट्स। इसके बाद आ गया मस्क्यूलो कार्टिलेजिनस लेयर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कार्टिलेजिनस रिंग्स। अब ये इसमें इसके थर्ड लेयर में छोटे छोटे रिंग्स पाए जाएंगे, छोटे छोटे कार्टिलेजिनस रिंग्स पाए जाएंगे, छोटे छोटे। इसी लेयर को हम कहेंगे क्या, मस्क्यूलो कार्टिलेजिनस लेयर। इट इन्वेल्व्स स्मूथ मसल्स एंड मोस्ट क्या करते हैं, ये स्मूथ मसल्स के द्वारा घिरा रहता है। और सबसे बाहर की हिस्सा बात हो गया, दैट इज कॉल्ड फाइब्रोब्लास्टिक एडवेंसिया। और सबसे बाहर फाइब्रोब्लास्टिक एडवेंसिया है, फाइब्रोब्लास्टिक एडवेंसिया ये सबसे बाहर का लेयर हो गया। सबसे अंदर म्यूकोसा, फिर सब म्यूकोसा, देन मस्क्यूलो कार्टिलेजिनस लेयर, ये थर्ड लेयर क्या हो गया, मस्क्यूलो कार्टिलेजिनस लेयर, और सबसे बाहर फाइब्रोब्लास्ट। क्लियर। नेक्स्ट अब बात करेंगे ब्रोंकी की, ब्रोंकी, ठीक है, प्राइमरी ब्रोंकस हो गया। अब ब्रोंकी की बात करते हैं। ब्रोंकी आर मेन पाथवेज ऑफ एयर टू लंग्स। अब यहां से जो पाथवेज बन रहा है दैट इज कॉल्ड ब्रोंकी। ये लंग्स के एयर पाथवेज कहां से, ट्रैकिया से। तो ट्रैकिया से जो एयर पाथवेज बनेगा दैट इज कॉल्ड ब्रोंकी। ह्यूमन में 2 ब्रोंकी होता है। ट्रैकिया आगे चलकर 2 पार्ट में डिवाइड करेगा, दोनों कहते हैं ब्रोंकी। दैट कैरीज इनहेलेटेड एयर टू बोथ लेफ्ट एंड राइट लंग्स। दोनों लंग्स में इनहेलेटेड और एक्सेलेटेड एयर भी इसी से आता है। इट कैरीज बोथ इनहेलेटेड एयर टू लेफ्ट एंड राइट लंग्स। अगर राइट ब्रोंकी इज 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, जो राइट ब्रोंकी है ये लगभग 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होगा। राइट ब्रोंकी थोड़ा सा लंबा होगा, राइट ब्रोंकी 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, एंड जो लेफ्ट ब्रोंकी है ये 2.5 सेंटीमीटर, लगभग आधा होता है। लेफ्ट ब्रोंकी बड़ा होता है। क्लियर। नहीं, हाँ, अब कहता है राइट ब्रोंकी शॉर्टर, वाइडर एंड नियरली वर्टिकल देन लेफ्ट। आगे करा क्या फंक्शन, ब्रोंकी का फंक्शन क्या हो गया, टू लेट एयर
और टू ट्रांसपोर्ट एयर बिटवीन लंग्स एंड बॉडी। ब्रोंकी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू ब्रोंक्यूल्स। अब ये ब्रोंकी बना, फिर ब्रोंकी किस में बनेगा, ब्रोंकी दो हो गया, प्राइमरी ब्रोंकी और सेकेंडरी ब्रोंकी। आगे जाकर फिर ब्रांच हो गया, तो जितना ब्रांच बनेगा, मान लिए इस ब्रोंकी से एक ब्रांच ये आ गया, ये आ गया, ठीक है, यहां से ब्रोंक्यूल्स निकल गया। तो एक बार फिर से समझिए, ट्रैकिया से प्राइमरी ब्रोंकी, फिर सेकेंडरी ब्रोंकी एंड नेक्स्ट आ गया ब्रोंक्यूल। ब्रोंक्यूल्स दैट फॉर्म्स ब्रोंकियल ट्री। अब ये ब्रोंक्यूल्स आगे निकलेंगे, ब्रोंकियल ट्री बनाएंगे। ब्रोंक्यूल्स आर अ स्मॉलर ब्रांच ऑफ ब्रोंकियल एयरवेज। डायमीटर ऑफ ब्रोंक्यूल्स इज अबाउट 0.06 सेंटीमीटर। इसका जो डायमीटर है ब्रोंक्यूल्स का 0.06 सेंटीमीटर, बहुत ही फाइन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। ब्रोंक्यूल्स आर फाइनल एयर कंडक्टर लैक ऑफ कार्टिलेज। अब इसमें कार्टिलेज नहीं है, ब्रोंक्यूल्स आर कार्टिलेज लेस। अब अगर ब्रोंक्यूल्स की बात करते हैं तो हमारे लंग्स में अबाउट 30,000 ब्रोंक्यूल्स हैं। हमारे लंग्स में अबाउट 30,000 ब्रोंक्यूल्स हैं और कई जगह पर ब्रोंक्यूल से अटैच्ड होगा एल्वोली, और लगभग 3 ब्रोंक्यूल्स एक एल्वोली होता है। और हमारे लंग्स की अगर बात करते हैं तो लंग्स में अबाउट 30,000 ब्रोंक्यूल्स एंड नियरली अबाउट 10,000 एल्वोली पाए जाते हैं। 10,000 एल्वोली पाए जाते हैं। तो आज इस तरह से देखें, आज हम लोग एयर पाथवेज कहां तक आ गए, ब्रोंकी तक आ गए हैं। अब रेस्पिरेटरी और सिस्टम खत्म पर है, लास्ट में हम लोग लंग्स की बात करेंगे और लंग्स के बाद हम लोग रेस्पिरेशन प्रोसेस खत्म हो जाएगा, क्योंकि लंग्स की बात करेंगे और लंग्स के बाद एक और क्लासेस, 2 क्लासेस होगी, लंग्स की क्लासेस होगी और उसके बाद फिर हम बात करेंगे एल्वोली की। एल्वोली के बाद लंग्स खत्म हो जाएगा, यहां से फिर हमारा अगला टॉपिक शुरू होगा, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह की बात होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को एक मूवी की तरह मत देखिए, इंटरटेनमेंट के लिए मत देखिए, टाइम पास के लिए मत देखिए, नॉलेज के लिए देखिए, सो दैट हमारा मिशन सक्सेस हो सके। और आप अगर 11th में हैं अभी तो 2022 में मेडिकल कॉलेज का दरवाजा आप नॉक कर सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।